जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मेरे पास तुम सबके लिए एक बहुत बढ़िया हॉरर स्टोरी है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो स्टोरी है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर एक बंदे ने मुझे भेजा था कि उसके साथ ये चीज़ हुई थी। तो बस उसी के बारे में ही है। तो ये बात है कि ये बात है 2006 की, ठीक है। तो ये बंदा है, इसका नाम आलोक है, ठीक है। आलोक और उसकी मम्मी और पापा अ, उनके गांव गए थे, ठीक है। उनकी दादाजी की डेथ हो गई थी, आलोक के दादाजी की। तो वो गांव गए थे और गांव में जाके उन्होंने अपना वो दादाजी का वो सारा क्रिया वगैरह कर दिया। उनके दादाजी एक्चुअली अकेले रहते थे, ठीक है। उनके साथ कोई रहता नहीं था। उनकी दादी की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी और इनके इकलौते बेटे थे। तो वो अकेले गाँव में रहते थे, तो उनकी डेथ हो गई। तब उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा घर बनाया था, ठीक है। वो करीब 4 BHK का घर होगा। गांव में था तो भी उसके उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कि शिफ्ट अपने शहर से वो गांव में शिफ्ट हो गए। शहर से उनके गांव के दूरी से 50 किलोमीटर थी। तो आने जाने में एक घंटा 2 घंटा लगता था, ठीक है। ये दिल्ली की बात है। तो उन्होंने पापा ने कहा कि ठीक है, हम गांव में शिफ्ट हो जाएंगे, मैं थोड़ा ज़्यादा आना जाना हो जाएगा, फिर मैं देख के कुछ कर लूँगा, गाँव के थोड़े से पास में कुछ कंपनीज़ में ट्राई कर लूँगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, हम गांव में जाके रहेंगे। तो पहले दिन उसके पापा के उन्होंने सारा वो शिफ्टिंग वगैरह किया, रेनोवेट घर को पूरा डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। 2-3 दिन लगे। तो उनके बाद गांव में वो तीनों आके सेटल हो गए। उनके पापा ने पहले 10-12 दिन की छुट्टी ली, ठीक है, ताकि वो पूरे अच्छे सेटल हो जाएं, फिर वो जॉब पे जाना आना जाना शुरू करेंगे। तो अचानक से एक दिन उनके घर में जो नौकर काम करता था, वो नौकर इनके घर में करीब 30-40 सालों से काम कर रहा था। तो उसने आलोक भी बड़ा हो गया था, आलोक 20 साल का था तब। तो आलोक को उसने बोला कि बेटा, तुम्हें तुम्हें इस घर में अगर कोई कुछ चीज़ दिखाई दे, अजीब चीज़, तो उससे छेड़ना मत, सीधा जाके अपने मम्मी पापा को बता देना, ठीक है। तो आलोक ने बोला कि ऐसा क्यों। तो जैसे ही नौकर ने ये बात आलोक को बताई, तो आलोक ने जाके अपने मम्मी पापा को बताया कि मम्मी पापा, मम्मी, मुझे उस अंकल ने ऐसा ऐसा बोला कि छेड़ना मत। तो उन्होंने बोला कि यार नहीं, मतलब कि घर थोड़ा पुराना है, तो कहीं पे अगर कुछ टूट वूट जाएगा तो इस वजह से उन्होंने बोला होगा। तो फिर उसके पापा ने नौकर को बुलाया कि तूने बोला कि तूने आलोक को ऐसा क्यों बोला। तो आलोक, जो उनके नौकर था, उसने कहा, तो कहा कि सर, अगर मैं आपको क्यों बोला बता दूंगा तो आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे और आपको गुस्सा बहुत आएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बोलना यार, क्यों बोला तूने उसे। तो सर, उन्होंने बोला कि सर, गांव में ये अफवाह फैली है कि आपके दादाजी, मैंने आपके पापा, सॉरी, आपके पापा गांव से बच्चों को उठा के लाते थे, उनकी बलि देकर शैतान की पूजा किया करते थे। तो ये सुन के मतलब कि आलोक के पापा को बहुत गुस्सा है। तो उन्होंने बोला कि यार, तुम इस बकवास चीज़ों में क्यों बिलीव करते हो, सब झूठ बोल रहे हैं, गांव में कोई तो कुछ पढ़ाई लिखाई की नहीं, अनपढ़ हैं। जो लोग कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं या फिर कुछ मतलब कि उनसे ज़्यादा चीज़ें जानते हैं, तो वो उसे मतलब कैसे बोलते रहते हैं। तो फिर आलोक के पापा ने कहा कि तुझे तो पता है यार, तू 40 सालों से हमारा है, तो तुम पहले ये मेरी माँ के बारे में बोलते थे, अभी मेरे पापा के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं इस सब चीज़ों को तो नहीं मानता। तो मतलब कि आलोक के पापा बहुत तेज़ गुस्सा हो गए, ठीक है। और वो अपने गांव में ही रहने वाले एक दोस्त के पास गए और उसे मतलब कि मिले। तो उन्होंने पूछा कि यार, मेरे घर के बारे में लोग ये क्या बकवास करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि तू उस घर में मत रहे, तू छोड़ दे उस घर को, उस घर में कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। उस घर में शैतान का वास है और तेरे मम्मी और पापा दोनों शैतान की बात माना करते थे। तो फिर आलोक के पापा को बहुत गुस्सा है कि यार, तूने मतलब कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है तू, और मेरे पापा माँ बाप के बारे में बोल रहा है, मेरे पापा मर चुके हैं, तो फिर उनके बाद ऐसा क्यों बातें क्यों कर। उनके दोस्त ने कहा कि देख यार, मैं मतलब कि अपने मन से तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ, जो मैंने सुना है वही बोल रहा हूँ। फिर उनके और उनके दोस्त के बीच थोड़ी सी ऐसे बहस ऐसे हुई, तो वो फिर घर आ गए और आके उन्होंने आलोक की माँ को सब चीज़ें बताई, ठीक है। ऐसा ऐसा गाँव में बोल रहे थे। आलोक की माँ ने बोला कि यार, तुम क्यों उन गाँव वालों की बात मानते रहते हो। तो वो क्या है कि वो चीज़ें आलोक ने सुन ली थी, इस घर में शैतान का वास है। तो एक दिन क्या हुआ कि आलोक और उसकी मम्मी, ठीक है, सॉरी, आलोक मतलब कि आलोक के पापा और मम्मी दोनों, उनके एक फ्रेंड की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। तो वो सडनली उनको जाना पड़ा रात में, ठीक है। 2:30 बजे उनको फ़ोन आया, तो वो निकल गए, ठीक है, उन दोस्त को मिल देखने के लिए, ठीक है। तो आलोक अभी घर में अकेला था। तब उन मतलब कि 3-4 दिन पहले आलोक ने यूट्यूब पे देखा था कि कैसे हम भूत से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसे दिखा था कि ओइजा बोर्ड से ही हो सकता है। उसने देखा कि ओइजा बोर्ड हम कैसे बना सकते हैं। तो उसने देखा कि बाहर तो मिलता ही है, पर अगर वो ऐसे मंगाएगा तो मम्मी पापा को पता चल जाएगा। फिर आलोक ने क्या किया कि उसने देखा कि घर में भी आप ओइजा बोर्ड बना सकते हो, क्या जो कागज़ की शीट में
1 2 3 4 ABCD लिख के, ठीक है। तो आलोक ने क्या किया कि अपने घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और उसने एक ouija बोर्ड बना लिया था और वो पूरे घर के बीच में आ गया, ठीक है। और हॉल में हॉल के बीचों बीच बैठा और उसने वो जो मतलब की चीज़ें थी उसने करनी शुरू कर दी, ठीक है, कैंडल्स वगैरह लगा के। तो वो उसने क्या किया कि उसने पहले तो ट्राई किया कि वो अपने दादाजी को बुलाएगा, ठीक है। वो प्लैंक चिट रख के वो ऐसे घुमा रहा है, मतलब कि ऐसे बुला रहा है, हिला रहा है, कोई आ नहीं रहा। तब उसने याद आई कि हाँ इस घर में तो शैतान है, वो शैतान को बुलाएगा। तब आलोक ने ऐसे प्लैंक चिट पे हाथ रख के इस घर के बोला कि जो इस घर में जो भी शैतान है वो मेरे सामने आए। तब अचानक से वो प्लैंक चिट मैंने अपने आप ऐसा फील हुआ कि आलोक को मूव कर रहा है। तो उसने पूछा कि क्या तुम आ चुके हो आत्मा? तो फिर वो येस पे गया। तो उसने उसका नाम पूछा। तो अभी ट्विस्ट क्या आता है कि अब जो है उसने नाम पूछा तो उसका दादाजी का नाम आया, तो उनके दादाजी का नाम था जतिन, ठीक है। तो जतिन लिख कर आए। तो ऐसे ही वो आलोक उनसे सवाल पूछता गया। अचानक से आलोक को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तो उसे फिर डर लगने लगा कि कहीं पापा मम्मी तो नहीं आ गए। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसके पीछे लिटरली आलोक ने बताया है और उसने देखा है, इसे बोला है कि उसके दादाजी की जो आत्मा थी वो खड़ी थी, ठीक है। तो फिर आलोक डर के मारे मतलब कि चिल्ला के भाग गया अपने रूम में। तो उसने फिर से वो देखा कि उसके रूम में भी उसके दादाजी खड़े हैं। तो उनके दादाजी ने फिर आलोक को शांत किया कि बेटा सुनो, तुमने ये चीज़ गलती कर दी कि उस शैतान को बुला के, अब वो शैतान इस घर में आ गया है, ठीक है। तुम प्लीज़ मेरी बात मानो, इस घर से निकल जाओ, ठीक है। उस शैतान के मतलब कि बहुत ख़तरनाक है वो। इस शैतान की मतलब कि छेड़ने की कोशिश मत करना है, बहुत ख़तरनाक है, तुम्हारी जान भी ले सकता है और तुम्हारे मम्मी पापा की जान भी ले सकता है। तो फिर आलोक ने क्या किया कि अपने जो जिस रूम में वो था उस रूम की खिड़की से कूद के वो घर से बाहर भाग गया, ठीक है। अब वो मतलब कि गांव के रोड में भाग रहा है। तो अचानक से भागते भागते वो उसका किसी के साथ धक्का हो गया तेज़, ठीक है। तो वो गिर गया नीचे। अब वो उठ के देखा तो वही नौकर था जो घर में काम करता था। तो उसने पूछा कि बेटा तुम यहाँ पे भाग के क्यों आ रहे हो? तो उसने बोला कि मैंने ऐसा ऐसा किया। उसने पूरी स्टोरी बता दी। तो उसने बोला कि ठीक है बेटा, अब तो वो शैतान जा चुका होगा, अब चलो हम घर चलते हैं, तुम रात को यहाँ पे कहाँ पे घूम। फिर वो आलोक को मतलब कन्विंस करके घर ले आया, ठीक है। अब घर आने के बाद जैसे आलोक अंदर आया तो उसने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, ठीक है, और वो गायब हो गया अचानक से। तो आलोक ढूंढ रहा है उसे कि बुला रहा है, अंकल अंकल आप कहाँ गए, बहुत तेज चिल्ला रहा है, बुला रहा है। तो अचानक से उनके घर के बेसमेंट से मतलब कि किसी के आने की आवाज़ हुई, ठीक है, और वो कोई चल के उनके बेसमेंट से आ रहा था। तो जैसे ही मतलब कि आलोक ने बेसमेंट की तरफ देखा तो उसने देखा कि वहीं नौकर हाँ पूरे मतलब कि अजीब तरह के कपड़े, काले काले कपड़े, गले में बहुत सारी मालाएं ऐसा पहन वहन के, मतलब कि एक तलवार हाथ में लेके आलोक की तरफ आ रहा है। तो फिर आलोक ने क्या किया कि आलोक ने एक होशियारी क्या की कि उसने ना वो सीधा घर के दरवाजे के पास जाके चिपक के खड़ा हो गया, ठीक है, ताकि वो उसे मौका मिला तो उसे खोल के वो भाग सके। तो मतलब कि आलोक ने तब उसके मम्मी पापा को फ़ोन भी कर दिया कि मम्मी मम्मी पापा जो हैं वो सारी चीज़ें फ़ोन पे सुन रहे थे। तो उस नौकर ने बोलना शुरू किया कि इस घर में जो शैतान रखा है उसकी पूजा मैं करता हूँ, ठीक है। तो मैं ही सारे गांव के बच्चों को ला के यहाँ पे बलि देता था और नाम तुम्हारे दादी के ख़राब होता था और तुम्हारे दादा दादी को भी मैंने ही मारा है, ठीक है। पहले मुझे कि तुमने तो बच्चों को मारे, तुम मेरे दादा दादी को क्यों मारा तुमने डर डर के? तो फिर उसने बोला कि मेरे पूजा के लिए मुझे दोनों बूढ़े औरत और एक आदमी की बलि देनी थी। तो मैंने तुम्हारे दादाजी के वो दादी को मार के उनकी आत्मा को शैतान को भेंट चढ़ाया। अब अगर मैं एक और बच्चे की बलि दे दूँ तो मैं अमर हो जाऊँगा, ठीक है। तब मतलब आलोक को मतलब इतना डर लगा, आलोक ने बेहोश होने की एक्टिंग की। तो उस नौकर ने क्या किया कि वो पीछे पलट के गया और एक सिंदूर की थाल लेने के लिए गया। तभी अचानक से आलोक को जैसे ही मौका मिला तो उसने दरवाज़ा खोल के आलोक बाहर चला गया। तो बाहर देखा तो उसके मम्मी पापा खड़े हुए हैं पुलिस के साथ और गांव के बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हुए हैं। तभी वो उन्होंने क्या किया कि दरवाज़ा वरवाज़ा मतलब कि तोड़े, उस मतलब कि उस आदमी ने दरवाज़ा बंद कर दिया था उधर से ताकि वो कोई अंदर ना आ सके। तो दरवाज़ा तोड़ के वो अंदर गए और उस आदमी को अरेस्ट किया। गांव वालों ने तो उसे बहुत मारा, ठीक है। उसने करीब 100 150 बच्चों को बलि दे दी थी, ठीक है। बाहर के गांव से भी मतलब कि इस गांव से बहुत गांव से, तो उसे बहुत मारा गया। फिर उसे जेल में लेकर गए। तब उसके मम्मी पापा को इतना मतलब कि चीज़ मतलब कि बुरी लगी कि उन्होंने फिर गांव छोड़ दिया और वो फिर शहर में शिफ्ट हो गए। तो आज आलोक की मतलब कि बहुत साल बाद आलोक को टेलीग्राम चैनल पे आलोक मेरा आया था तो उसने मुझे ये वीडियो मतलब स्टोरी लिख कर सेंड की थी। तो ये थी आलोक की स्टोरी गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना
और मैं जल्द ही लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।